देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आरआरबी जिम्मेदार है। ये इतना बचकाना हरकत कर रहा है जिसका कोई हद नहीं। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण है तो आरआरबी। हुआ क्या कि कल की मतलब 24 तारीख को पटना राजेंद्र नगर पे एनटीपीसी के लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनके प्रोटेस्ट को सुनने के बजाय रेलवे ने क्या किया, ग्रुप डी वालों को कह दिया कि तुमको सीबीटी 2 यानी मेंस देना होगा। बताइए, अगर कोई लड़का कह रहा है कि हमको 4 ठो रसगुल्ला चाहिए तो आप 4 ठो दीजिए या फिर उसको शांत कराइए। रेलवे ने क्या किया कि बचा हुआ भी ले लिया उसको, किसी को 2 रसगुल्ला छोटे बच्चे को दिए और कह रहा है कि नहीं 2 नहीं चाहिए हमको 4 ठो चाहिए, और उसका दोनों छीन लेंगे तो बवाल होगा। तो मेनली जो उग्र रूप लेने का कारण था वो ये था कि इसमें सीबीटी 2 जोड़ दिया गया, क्योंकि ये बच्चे शांति से पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे लड़के इसमें के नहीं आए थे, लेकिन हुआ क्या कि एनटीपीसी में लड़के कम हैं, ये विरोध इसमें आधा का रिजल्ट हो गया वो नहीं। लेकिन क्या हुआ, उसी के बीच आरआरबी ने क्या कर दिया, अपना प्रोटेस्ट ये जारी कर दिया। इस वजह से ज्यादा विद्रोह हो गया। तो ये सोच सकते हैं कि आरआरबी कितने अजीब लेवल का सोच रही है जिसका कोई हद नहीं है। और ये आंदोलन धीरे धीरे पटना से चालू हुआ था, लेकिन जैसे आरआरबी के बदला आरआरबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया ग्रुप डी वालों के मेंस के लिए, तब तक ये पूरे धीरे धीरे पटना से पूरे बिहार में फैल गया। पहले पटना भर सीमित था, अभी सीतामढ़ी हो गया है। इधर में इस साइड में आप देखेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज, ये पूरा फैल गया है। आरा, बक्सर, पटना, क्यूल, ये पूरी स्टेशन भर दिया गया। अब 28 लड़का कह रहा है सबकी और भी प्रोटेस्ट होगा। कुछ इलाहाबाद से अब लड़के चालू हो रहे हैं, मुगल सराय से, दिल्ली से, यहाँ ज्यादा जगहों से लड़के जो कर रहे हैं। आपका आंदोलन अगर हिंसा फैलाएंगे, मारधार करेंगे तो कहीं से भी आप सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी तरह से हिंसा नहीं होना चाहिए, शांति से रहिए। आपके ऊपर पुलिस प्रहार भी करेगी तो आपको उग्र रूप नहीं लेना है, वरना प्रशासन को आपको दबाने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, आप ही के लिए बोल रहे हैं, आपका सारा मेहनत पानी पड़ जाएगा। हिंसा कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, हम सबको कहते हैं, प्रशासन को भी कहते हैं कि लड़कों सबको भी इंसान समझा जाए, उसको लॉज में घुस के नहीं मारा जाए। और लड़कों से भी कहेंगे कि आप लोग प्रोटेस्ट जहां भी रहेंगे, आप प्रोटेस्ट को एकदम अहिंसक रूप से करेंगे। और प्रशासन से भी कहते हैं, आरआरबी से भी कहते हैं, ये किसी भी टीचर का प्रोटेस्ट नहीं है। लड़का 2019 से वेट कर रहा था, अब क्या करें हम लोग, तो उसको 2019 से कैसे कैसे रोक के 2022 लाए हैं, ये कोई हम लोगों से पूछे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो डिलीट कर दे रहा है यूट्यूब, ऑटोमेटिक उसको क्या कर दे रहा है, डिटेक्ट करके डिलीट करके हटा दे रहा है, अपलोड ही नहीं होने दे रहा है। सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए सफलता का कारण यह है कि उनका कोई लीडर नहीं है। देखिए, वहां पे किसी को लीडर नहीं बनना है। कोई भी टीचर अगर वहां चला जाएगा ना, तो आरआरबी सबसे पहले क्या कहेगी पता है, कोचिंग माफियों का काम है। मतलब हम लोग पढ़ाते नहीं है, माफिया है। कुछ दिन में तालिबानी कहेगा हम लोग को, अगले दिन में कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम लोग को माफिया बोलता है। तो जिस दिन हम लोग वहां जाएंगे प्रोटेस्ट में, तो आप लोग को ज्यादा क्या होगा कि रेलवे को और आसानी हो जाएगी कहने के लिए, मंत्री जी को कह देगा कि स्टूडेंट का थोड़ी है, तो टीचरों का प्रोटेस्ट है। तो आप समझिए, आप कहीं पे भी रहेंगे, आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आपको हर टीचर आपकी बात को उठा रहा है जहां जहां भी। हालांकि इसमें रेलवे को भी समझना चाहिए, इतने दिन से 3 साल से लड़का डिजिटल ही प्रोटेस्ट कर रहा था, हम लोग ही इसको रोक के रखे थे, और हम लोग ने ही पूरे प्रोटेस्ट को रोक के रखे थे। और लड़का अगर हम लोग छोड़ दिए उसको, अभी क्या है कि लड़कों को हम लोग ने उकसाया नहीं, हम लोग जो रोक रहे थे, अब सब्र का बाल लड़कों का टूट गया, हम लोग की बात खुद नहीं मानते थे, तो वो लड़के अब चले गए, डिसेंट्रलाइज हो गया, वो किसी भी कंट्रोल में नहीं रह गए हैं। यहाँ पर 26 जनवरी पिछली बार किसान लोग ट्रैक्टर मार्च लेने गए थे, उन लोगों को लगा था पूरी देश का सहानुभूति खो दिए थे, यहाँ पर उन लोगों ने क्या कर दिया था, झंडा लगा दिया था। हालांकि लाल किला का मुख्य झंडा यहाँ रहता है, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, लेकिन लाल किला में जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, देश का झंडा नहीं हटाना चाहिए था। इसलिए सारे लड़कों से कहते हैं हम हाथ जोड़ के कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, शांति से रहिएगा, वरना प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनेगा। देखिए, 26 जनवरी को हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को पूरी विदेशी मीडिया भी भारत को बहुत नजरों से देखती रहती है। इस दिन अगर कोई बड़ा सा प्रोटेस्ट हो जाता है या ट्रेन में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, छोटी सी भी चीज को पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी। तो क्या आप चाहेंगे कि 26 जनवरी जिस दिन राष्ट्र का पर्व है, उस दिन देश की छवि खराब हो? इसलिए 26 जनवरी को शांति से बनाए रहेंगे। आगे आपका प्रोटेस्ट है, आप इसे शांतिपूर्ण करेंगे, आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। पुलिस हिंसक होगी तो पुलिस हारेगी, आप हिंसक होंगे तो आप हारेंगे। इसलिए इस सब चीजों को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग के सामने भी कई सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी हिंसा नहीं करेंगे, 26 जनवरी को शांति से रहेंगे, वरना प्रशासन आपके ऊपर काफी ज्यादा सख्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पे। आप लोग देखिए
कमाल कमाल